अभी स्क्रीन विजिबल है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्लास। यस सर। ओके। अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और ये सारी चीज़ हमने देखी थी। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वन टेल, टू टेल, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, ये सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन हमारे पास एक है डाटा। हमारे पास क्या है? वी हैव डाटा। और डाटा को हमें क्या करना है? एनालाइज करना है। ठीक है। अब डाटा कलेक्शन, अगर हम पूरे रिसर्च की प्रोसेस देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहला स्टेप क्या था? कि हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद हमने फिर क्या किया था? हाइपोथेसिस अज्यूम की थी। ओके। हाइपोथेसिस में हमने एस्टिमेट किया था कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। हाइपोथेसिस अज्यूम करने के बाद फिर हमने डाटा कलेक्शन किया था कि हम डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, हमने डाटा कलेक्शन कर लिया। अब डाटा कलेक्शन के बाद क्या है? अब हमें डाटा के एनालिसिस की बात आती है। डाटा एनालिसिस, कि डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे। अब डाटा को एनालाइज करने की जब हम बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं। वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं ये। ठीक है। उन सब टेस्ट्स की हेल्प से हमें क्या करना है? हमें डाटा को एनालाइज करना है। ठीक है। अब डाटा के एनालिसिस से आपका क्या समझते हैं? अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कौन सा हम एग्जांपल लेके चल रहे थे? एक्सपेक्टेड। इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ऑन एक्सप्लोजिव। ठीक है, ये हम लेके चल रहे थे, इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक। अब इसमें देखो आप, अगर हम इसी एग्जांपल को लेके जाएं, इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक को ही अगर हम कंसिडर करें तो इसमें हमारी हाइपोथेसिस क्या थी? कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो। देयर विल बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, है ना। सिग्निफिकेंट इफेक्ट का मतलब क्या है? कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ विल इम्प्रूव। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ये होगी हमारी, इम्प्रूव होगी। ठीक है। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए हमने टेस्ट कौन सा लगाया था? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। यस सर। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ये हमारा टेस्ट था। ओके। नाउ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, अगर हम बोल रहे हैं कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की परफॉर्मेंस क्या होगी? वो भी इंप्रूव होगी। ठीक है। ओके, यहाँ तक सबको याद है। अब हमने डाटा कलेक्शन इसका कैसे करना था? डाटा कलेक्शन कैसे करना था हमें इसका? एक हमारा प्री डाटा था। ठीक है। प्री डाटा लेने के बाद हम ट्रेनिंग देते। ट्रेनिंग देने के बाद फिर हम पोस्ट डाटा लेते। ठीक है। देन पोस्ट डाटा लेने के बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन करते, प्री डाटा और पोस्ट डाटा का। अगर प्री डाटा से पोस्ट डाटा की परफॉर्मेंस अच्छी है, दैट मीन्स स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इंप्रूव हुई और हमारी हाइपोथेसिस सही हो गई। बात समझ में आई आपको? यस सर। अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि ये होता कैसे है। ये जो हम डाटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये हमने प्री टेस्ट को पोस्ट टेस्ट से कंपेयर किया, ये होता कैसे है? ये सब होता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट की हेल्प से। किससे होता है ये? बहुत सारे हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। ठीक है। ओके। उसमें क्या है सबसे पहले? अब ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है? जैसे कौन कौन से टेस्ट है हमारे पास? टी टेस्ट। ठीक है। हमारे पास अनोवा है। ठीक है। बेसिक हमारे टी टेस्ट और अनोवा है। ठीक है। कोरिलेशन और ये बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं, मेन हमारे टी टेस्ट और अनोवा है। ठीक है। अब टी टेस्ट किस कंडीशन में यूज़ होता है और अनोवा किस कंडीशन में यूज़ होता है? ठीक है, ये हमें देखना है। टी टेस्ट की कंडीशन क्या है टी टेस्ट यूज़ करने की? कि देयर शुड बी टू ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होने चाहिए? टू ग्रुप्स।
अगर हम दो ग्रुप्स के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं देन वी विल यूज टी टेस्ट, ठीक है। अब टी टेस्ट के टाइप्स कितने हैं? वी हैव टू टाइप्स। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट टी टेस्ट। क्या है? और डिपेंडेंट टी टेस्ट को कई बार पेयर टी टेस्ट भी बोलते हैं, पेयर टी टेस्ट। ओके, अब ये किस कंडीशन में यूज होते हैं कि इंडिपेंडेंट किस कंडीशन में यूज होगा, डिपेंडेंट किस कंडीशन में होगा? इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है कि इंडिपेंडेंट उस कंडीशन में यूज होगा व्हेन बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट। क्या हो कि जो हम दोनों ग्रुप्स को ले रहे हैं वो दोनों ग्रुप्स कैसे हो? डिफरेंट हो, ठीक है। डिपेंडेंट टी टेस्ट क्या होगा? व्हेन सेम ग्रुप इज यूज। बात समझ में आई आपको? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और डिपेंडेंट टी टेस्ट में। यस सर। अब बताओ, जो हमारा एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ वाला, उसमें कौन सा टेस्ट यूज होगा? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? तो डिपेंडेंट होगा ना तो टी टेस्ट में। डिपेंडेंट क्यों होगा? उसमें हमने क्या किया? प्री लिया, फिर ट्रेनिंग दी, और फिर हमने पोस्ट लिया, ठीक है। हमारे पास डाटा तो दो हैं, ये फर्स्ट डाटा है हमारा और ये पोस्ट का सेकंड डाटा है, लेकिन दोनों ही बार में क्या है? ग्रुप सेम है, हमने सेम सब्जेक्ट्स को ट्रेनिंग दी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट टी टेस्ट लग जाएगा, जिसे हम बोलेंगे पेयर्ड टी टेस्ट। समझ में आया पेयर्ड टी टेस्ट कब लगता है? यस सर। है ना। अब मुझे जरा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का कोई एग्जांपल बताओ। एग्जांपल है सपोज कंपैरिजन ऑफ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बिटवीन बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर्स। क्या हम कर रहे हैं? बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉलर्स की और वॉलीबॉलर्स की हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया? बास्केटबॉल के बच्चे बुलाए, उनका हमने डाटा लिया, वॉलीबॉल के हमने बच्चे बुलाए, उनका डाटा लिया, दोनों ग्रुप्स का डाटा आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कौन सा टेस्ट लगेगा? इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हमारा लग जाएगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब इंडिपेंडेंट क्यों लगा? क्योंकि ये ग्रुप डिफरेंट है और ये ग्रुप डिफरेंट है। ओके, समझ में आया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टी टेस्ट? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, No. तो जब हमारे पास दो ग्रुप्स हैं तो उस कंडीशन में हम टी टेस्ट को यूज कर रहे हैं। अगर हम मान लो कि इसी चीज में हम क्या बोल रहे हैं, ओके, इसी में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं। क्या हो कि हमने बोल दिया कि हमारे पास बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है और हैंडबॉल है। ये तीन ग्रुप्स का कंपैरिजन करना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास एक बास्केटबॉल हो जाएगा, एक वॉलीबॉल हो जाएगा और एक हैंडबॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डाटा कुछ इस तरह होगा कि सपोज हर ग्रुप में 10-10 बच्चे, ठीक है, 1 2 3 10, यहाँ भी 1 2 3 10 बच्चे, तीनों ग्रुप्स में 10 बच्चे, ठीक है। और हमें पता क्या करना है कि हमें कंपेयर करना है कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हैंडबॉल में अगर हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवाते हैं तो कौन सा ग्रुप सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? वी हैव 3, ठीक है। अब यहाँ टेस्ट कौन सा लगेगा? यहाँ लग जाएगा अनोवा,
कौन सा टेस्ट लग जाएगा? अनोवा। अनोवा। अनोवा का फुल फॉर्म क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, अनोवा। सो अनोवा किस कंडीशन में यूज होता है? जब भी हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स होंगे, ठीक है, यहाँ हम चार कर लें, पांच कर लें, छह कर लें, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा अनोवा लगेगा। बात समझ में आई? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट? कि अगर दो ग्रुप हैं तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे, अगर दो से ज्यादा ग्रुप हैं तो हम अनोवा यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया टी टेस्ट के दो टाइप्स होते हैं, सिमिलरली अनोवा के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब अनोवा के टाइप्स को देखो। टाइप्स ऑफ अनोवा, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट अनोवा। क्या होता है? एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट अनोवा, एक होता है हमारा रिपीटेड मेजर अनोवा। क्या है हमारा? एक है रिपीटेड मेजर अनोवा, ठीक है। अब ये टाइप किसके हैं? ये हैं हम अनोवा में वन वे अनोवा, टू वे अनोवा भी होता है, लेकिन हम सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे हैं? वन वे अनोवा, वन वे अनोवा, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे मैं इंडिपेंडेंट ही टेस्ट था, अगर उसी कंडीशन में अगर हम इंडिपेंडेंट अनोवा लगाएंगे तो क्या होगा? क्या मतलब होगा इंडिपेंडेंट अनोवा का? किस कंडीशन में लगाएंगे? तीनों ग्रुप अलग अलग होंगे। ओह वेरी गुड। हमारे पास क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी लास्ट में एग्जांपल देखा था ना, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बिटवीन बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड हैंडबॉल प्लेयर्स, वो कौन सा केस है? इंडिपेंडेंट का या रिपीटेड का? इंडिपेंडेंट। वेरी गुड। वो केस था हमारा इंडिपेंडेंट अनोवा का। रिपीटेड मेजर अनोवा क्या होगा? कि सेम ग्रुप इज, यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा ग्रुप है वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि एक आपने ग्रुप लिया है ना, और उस ग्रुप को आप 3 महीने तक ट्रेनिंग दोगे, ठीक है। और ट्रेनिंग देने के बाद क्या है कि हर महीने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या है कि आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप सपोज मान लो प्री टेस्ट लोगे। क्या लोगे? प्री टेस्ट लिया, ठीक है। प्री टेस्ट लेने के बाद आपने ट्रेनिंग दी, ठीक है। ये ट्रेनिंग कितने दिन की हुई? 1 मंथ की, ठीक है। 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद फिर आपने टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट 1, ठीक है। फिर आपने ट्रेनिंग दी, ये हो गया आपका 2 मंथ, यहाँ पर 2 मंथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपने पोस्ट टेस्ट लिया, और ये पोस्ट टेस्ट कौन सा था? सेकंड पोस्ट टेस्ट हुआ। अब बताओ आपके पास डाटा कितना हो गया? हमारे पास 3 डाटा हो गया, ए बी सी, ठीक है। डाटा आपके पास 3 हो गए, लेकिन ग्रुप कौन सा है? सेम है, तो इस केस में कौन सा लग जाएगा टेस्ट? एम आई ऑडिबल? हमारा लग जाएगा रिपीटेड मेजर अनोवा, ठीक है। क्यों लग जाएगा? क्योंकि ग्रुप्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं। ओके सर। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो सर। अब देखो, अब इसमें क्या है कि ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अनोवा हो गया। अब ये आते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट। क्या है अगला? पोस्ट हॉक टेस्ट। अब ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन और अनोवा हमने देखा है, ये अभी जो हमने पढ़ा है इसकी थ्योरी है, हमें इसके कुछ एग्जांपल्स भी करने हैं, ठीक है। वो एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे। एग्जांपल्स कुछ नहीं है, जैसे वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, आपको कैलकुलेशन करनी है, हो जाएगा आपका, ठीक है। अनोवा भी हो गया। अब हम देखते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होता है। ओके, अब क्या है हमारा पोस्ट हॉक टेस्ट। अब पोस्ट हॉक टेस्ट में एक बात
बताओ मुझे कि जैसे हमारे पास था टी टेस्ट, ग्रुप्स कितने थे? 2 ग्रुप्स। हमने टी टेस्ट यूज किया, ये हमारा ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। अब इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम बेसिस पर बहुत आसानी से बता सकते हैं कि विच ग्रुप इज बेटर, यानी कि ग्रुप ए अच्छा है, ग्रुप बी अच्छा है, कौन सा ग्रुप अच्छा है, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं, बहुत आराम से हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल समझो कि अ, सरयू को क्या बोला गया? सरयू को बोला गया कि अ, दो हैं, दो कलर्स हैं, रेड एंड वाइट। सॉरी, कलर्स का एग्जांपल नहीं लेते हैं, किसी और चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म, जैसे अगर हम बात करें 2 पर्सन्स की, 2 ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, तो 2 ग्रुप्स में जब भी हमें कंपेयर करना होगा या फिर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेसिस पर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि बेटर कौन सा है। ठीक है, क्योंकि 2 ही ग्रुप हैं, 2 ही ग्रुप में हैं तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 3 ग्रुप्स की, इसकी बात करते हैं अनोवा में 3 ग्रुप्स या फिर मोर देन 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स और मोर, अगर हम इससे ज़्यादा की बात करें तो क्या होता है कि वहाँ पर ये बताना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि तीनों ग्रुप्स में कौन अच्छा है। ठीक है, ये बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब इसके लिए क्या है, जैसे यहाँ पर जो कंपैरिजन बना वो सिर्फ ए और बी के बीच है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास 3 ग्रुप हैं, ए बी सी, ये 3 ग्रुप्स हैं। अगर हम 3 ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो आपको ए को बी से कंपेयर करना पड़ेगा और ए को सी से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपैरिजन हुआ अलग अलग, तो हमारे पास 2 कंपैरिजन हो गए। ठीक है, अगर यही मान लो अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं तो आप ए को बी से, इसमें एक और हो जाएगा कि हम बी को सी से भी कंपेयर करेंगे। ये हमारे 3 कंपैरिजन हो गए। सिमिलरली अगर हम ए बी सी डी कर देते हैं तो ए को आप बी से कंपेयर करोगे, फिर ए को सी से कंपेयर करोगे, ए को डी से कंपेयर करोगे। ओके, फिर सिमिलरली बी को सी से करोगे, बी को डी से करोगे। ठीक है, और इसी तरह सी को डी से करोगे। तो इतने सारे कंपैरिजन हो रहे हैं, लेकिन टी टेस्ट के केस में क्या है, सिर्फ एक ही कंपैरिजन है, ए को हमें बी से कंपेयर करना है। ठीक है, तो अनोवा में क्या होता है कि ये बताने के लिए कि इन तीनों ग्रुप्स में से ए बी सी डी या ए बी सी, इन सब में बेटर कौन सा है, हमें क्या लगाना पड़ता है, एक पोस्ट हॉक टेस्ट लगाना पड़ता है। पोस्ट हॉक टेस्ट, पोस्ट हॉक टेस्ट क्या है कि इसी चीज़ को, ये जो हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना, ये कंपैरिजन पोस्ट हॉक टेस्ट के बेसिस पर होता है। ओके, पोस्ट हॉक का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आया? थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे मानो कि हमारे पास सेम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है और हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल। ठीक है, इसमें आपने क्या अनोवा लगाया। अनोवा लगाने के बाद में रिज़ल्ट जो आया अनोवा का, रिज़ल्ट बोलता है कि देयर इज़ डिफरेंस, देयर इज़ डिफरेंस इन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप परफॉर्मेंस। ठीक है, ये केस 1 हो गया। ठीक है, केस 2 देखो कि बास्केटबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, यहाँ पर भी आपने अनोवा लगाया और इस केस में जो रिज़ल्ट हमारा आया, रिज़ल्ट बोलता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। दोनों ही सिचुएशन आपको समझ में आई? पहली सिचुएशन है कि हमने
अनोवा लगाया, अनोवा लगाने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट से देयर इज डिफरेंस इन स्टैंडिंग ब्रॉडजन परफॉर्मेंस। सेकेंड केस में हमने क्या है, हमारा रिजल्ट है देयर इज नो डिफरेंस इन स्टैंडिंग ब्रॉडजन परफॉर्मेंस। तो आप मुझे बताओ कि जो सेकेंड केस है इसका मतलब क्या है, देयर इज नो डिफरेंस इन स्टैंडिंग ब्रॉडजन परफॉर्मेंस। मतलब क्या है, स्टैंडिंग ब्रॉडजन परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है तो? देयर इज नो डिफरेंस इन स्टैंडिंग ब्रॉडजन परफॉर्मेंस, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सरयू, सौरभ क्लास में हो? ये सब क्लास में सर। तो हाँ या ना कुछ तो बोल दो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। देखो इसका मतलब है कि देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस का मतलब तीनों की सेम है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, इन सब की जो परफॉर्मेंस है वो सेम है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन हम क्या बोलेंगे कि सेम परफॉर्मेंस है। ठीक है, यानी कि कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों तीनों की परफॉर्मेंस कोई एक दूसरे से ज़्यादा है ही नहीं, कम है ही नहीं, सब एक जैसे ही है। ठीक है, तो बात यहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में मतलब क्या होगा बताओ, देयर इज डिफरेंस इन स्टैंडिंग ब्रॉडजन परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या होगा? तीनों इसमें डिफरेंस है, तीनों अलग अलग है। मतलब कोई अच्छा है कोई बुरा है, मतलब किसी इन तीनों में से किसी एक की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, किसी एक की खराब होगी, यस है ना? सर। तो इसने, अनोवा ने ये बता दिया हमें कि डिफरेंस तो है, लेकिन ये नहीं बताया कि अच्छा कौन सा है या फिर किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है किसकी सबसे खराब है, ये बताया नहीं बताया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही पता करने के लिए हम पोस्ट ऑफ टेस्ट लगाते हैं। क्या लगाएंगे? पोस्ट ऑफ टेस्ट। पोस्ट ऑफ टेस्ट करता क्या है, पेयर वाइज कंपैरिजन करता है। क्या करता है? पेयर वाइज कंपैरिजन करेगा। जैसे मैंने बताया था ना, पेयर वाइज कंपैरिजन कैसे करेगा कि जो हमारा हैंडबॉल है, हैंडबॉल को, सॉरी, बास्केटबॉल से स्टार्ट करते हैं कि बास्केटबॉल वालों को हैंडबॉल से कंपेयर करेगा, फिर बास्केटबॉल वालों को वॉलीबॉल से कंपेयर करेगा, और फिर हैंडबॉल वालों को वॉलीबॉल से कंपेयर करेगा। ये तीनों कंपैरिजन करती है इसमें। ठीक है, कंपैरिजन करने के बाद जो इसमें बेटर होगा उसकी परफॉर्मेंस बाहर आ जाएगी। अब बात समझ में आई आपको? पोस्ट ऑफ टेस्ट का मतलब क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं? यस यस सर। सर। ओके, ये है सिंपल सी कहानी। अब जो हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस टी टेस्ट को ही नाम हम कब स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अनोवा हो गया, पोस्ट ऑफ टेस्ट हो गया। अब पोस्ट ऑफ टेस्ट हाँ में दो टेस्ट हैं, एक होता है एलएसटी और एक होता है सेफी। ठीक है, हाँ, मैं जब रिचार्ज हम कर अनोवा रहा हूँ, तक क्या बोल रहा पहुंचेंगे तब हम करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। सो हूँ पैसे। अब जरा इस पे आ हाँ जाते हैं बढ़िया है, आपकी पर बुक लेकिन पर। 1000 रुपये महीने वाला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्योंकि तुमको तो ज़्यादा ज़रूरत है उसमें, 100 MB/s। अरे कम होगी यार, अब यही 40, बुक है आपके चालीस पास? चालीस नहीं मिलेगी ना, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड यस कम हो सर। जाती है ना। डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग होगी तेरी 1/8 40 का, बहुत कम हो जाएगा। क्या फ़ोन की क्लिक नहीं होती फ़ोन में, तो क्या फ़ोन में क्लिक नहीं, वाईफाई की स्पीड, ऐसा कुछ नहीं होता। फ़ोन में चला, लैपटॉप में चला, स्पीड एक ही आएगी। 1/8 हो जाती है डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड भी 1/12 होती है। तो मेरी माने तो मेरे में तो 100 MB/s वाला लगा हुआ है। हाँ हाँ, 100 MB वाला बहुत बढ़िया, 40 में तेरा 8K का बफर मारेगा। 12,000 पूरे साल का, इंस्टॉलेशन फ्री है। हाँ, ज़्यादा थोड़ी ना है। ठीक है, बाय बाय। इसको बंद करना है एक बार। ओके, ये देखो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा टी टी टेस्ट फॉर वन सैंपल वाला हमें नहीं करना, हमें टू सैंपल वाले टेस्ट करने हैं। टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स,
इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात है, यानी कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल्स, यानी पेयर टी टेस्ट की बात हो रही है इसमें। ओके, तो आपको करना क्या है कि ये जो दो एग्जांपल्स थे ना इसमें, वो आपको देख के आना है, ठीक है। टी टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल्स, इसका एग्जांपल देख के आने हैं। इसमें जो इन्होंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 10.17, ठीक है। ओके, और एक जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स का एग्जांपल है, टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स, है ना। यस सर। ये दोनों आप देख के आओगे। ओके ओके सर। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी कोशिश करेंगे हम इस चीज़ को जल्दी से कंप्लीट करें। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर।